नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। दिन भर की भाग-दौड़ के बाद शहर जैसे धीरे-धीरे अपनी गति कम कर रहा था। कहीं दूर से किसी बस के गुजरने की आवाज आती, फिर कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो जाता। रोहित ने अपनी बाइक एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रोकी। उसकी आखिरी डिलीवरी कुछ मिनट पहले ही पूरी हुई थी। उसने फोन देखा, कोई नया ऑर्डर नहीं था। दिन का काम खत्म हो चुका था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन जेब में रख लिया। यह दिन का उसका पसंदीदा समय था, जब कोई जल्दी नहीं होती थी, कोई रास्ता नहीं पूछ रहा होता था, कोई दरवाजा नहीं खटखटा रहा होता था। बस वो, उसकी बाइक और आधी रात की दिल्ली। चाय वाले से उसने अपने लिए एक साधारण सा खाना लिया, गरम राजमा चावल की प्लेट और एक छोटी सी चाय। फिर वो सड़क से थोड़ा ऊपर बने एक खुले स्थान पर जाकर बैठ गया, जहां से शहर की रोशनियां दूर तक दिखाई देती थी। नीचे फैली दिल्ली रात में बिल्कुल अलग लगती थी। दिन का शोर कहीं गायब हो चुका था। सिर्फ पीली रोशनियों की लंबी कतारें थीं और उनके बीच फैली हुई अनगिनत कहानियां। पास की चाय की दुकान पर एक पुराना रेडियो बज रहा था। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन रात की शांति में वो साफ सुनाई दे रही थी। कभी कोई पुराना गीत, कभी हल्की सी खरखराहट, कभी किसी रेडियो प्रस्तोता की धीमी आवाज। रोहित को वो रेडियो पसंद था। उसे लगता था कि कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वो बस और नरम हो जाती हैं। उसने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। हवा में रात की ठंडक घुली हुई थी। दिन लंबा था, काफी लंबा। किसी ग्राहक ने गलत पता दिया था। एक जगह बारिश में भीगना पड़ा था और शाम के समय ट्रैफिक ने हमेशा की तरह धैर्य की परीक्षा ली थी। लेकिन आज का दिन बुरा नहीं था। उसने शहर की रोशनियों की तरफ देखते हुए सोचा। फिर कुछ पल बाद उसके मन में एक और बात आई, और अगर दिन अच्छा नहीं भी होता तो भी शायद कुछ सिखाकर जाता। उसने चाय का एक घूंट लिया। गर्माहट धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। उसका बैग उसके पास ही रखा था। उसी बैग के एक हिस्से में उसकी किताबें भी थीं, कुछ नोट्स, कुछ हल किए हुए प्रश्न, कुछ पन्ने जिन पर जगह जगह पेंसिल से निशान बने हुए थे। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, काम पर जाना, फिर रात को थोड़ा और पढ़ना। पिछले कई महीनों से उसकी दिनचर्या लगभग ऐसी ही थी। कभी कभी थकान होती थी, कभी किसी अध्याय को समझने में उम्मीद से ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन उसे जल्दी नहीं थी। उसे भरोसा था, धीमा सही, लेकिन वो आगे बढ़ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली के ऊपर कुछ बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। उसे याद आया कि 2 साल पहले उसकी जिंदगी कितनी अलग थी। तब उसके पास योजना तो थी, लेकिन दिशा कम थी। अब दिशा साफ थी। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन रास्ता दिखाई दे रहा था। और कभी-कभी इतना ही काफी होता है। रेडियो पर अब कोई पुराना गीत चल रहा था। रोहित को उसके बोल पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन धुन हवा में तैर रही थी। वो धुन शहर की रोशनियां और रात की ठंडी हवा, तीनों मिलकर उस पल को थोड़ा और सुंदर बना रहे थे। कुछ देर के लिए उसने कुछ भी नहीं सोचा, न कल के बारे में, न अगले इम्तिहान के बारे में, न किसी लक्ष्य के बारे में। बस
बैठा रहा और उस शांत रात को महसूस करता रहा। ऐसे पल उसे हमेशा अच्छे लगते थे, क्योंकि इन्हीं पलों में उसे याद आता था कि जीवन सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी शामें भी उसकी अपनी होती हैं। वो शामें जब सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं होता, लेकिन सब कुछ बुरा भी नहीं होता, जब भविष्य अभी आया नहीं होता, लेकिन उम्मीद साथ बैठी होती है। उसने अपनी खाली प्लेट एक तरफ रख दी, चाय का आखिरी घूंट पिया, फिर एक गहरी सांस ली। दिल्ली की ठंडी रात उसके फेफड़ों में भर गई। नीचे शहर अब भी जगमगा रहा था। कहीं कोई अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होगा, कहीं कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कहीं कोई घर लौट रहा होगा, और अब वो भी घर लौटने वाला था, आराम करने, सोने और कल के लिए तैयार होने। उसने बैग उठाया, बाइक के पास गया, एक बार फिर शहर की रोशनियों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया, धीमी संतुष्ट सी मुस्कान। इंजन स्टार्ट हुआ। पुराना रेडियो अब भी कहीं पीछे बज रहा था, और रोहित आधी रात की दिल्ली की शांत सड़कों पर अपने घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि कल एक नया दिन था और उसे उसका इंतजार था। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।